मुझे लगता है ये मुंबई इंडियंस का जो मैनेजमेंट है ना, इस बार ये जो भी करे वो कम ही है। आज हम बात करेंगे जो सुबह सुबह एक बम फोड़ा है इंडियन एक्सप्रेस ने। अब इंडियन एक्सप्रेस की जो न्यूज है, सबसे पहले तो हम उसके बारे में बात करते हैं और फिर हम उसको एनालाइज करेंगे। दोनों तरफ से एनालाइज करेंगे। एक तो जो मुंबई मैनेजमेंट ने किया है और दूसरा जो जनता का परसेप्शन है या होगा इस न्यूज को पढ़ने के बाद। तो इंडियन एक्सप्रेस ने आज ये न्यूज छापी है जो उन्होंने अपने फ्रंट पेज पे छापी है। देखिए, नॉर्मली ये जो न्यूज आती है ना, ये स्पोर्ट्स पेज पे आती है, लेकिन इन्होंने अपने फ्रंट पेज पे छापी है जबकि ये इलेक्शन का माहौल चल रहा है। और इस टाइम हम जानते हैं कि न्यूज़पेपर किस तरह की न्यूज पब्लिश करने में इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने फ्रंट पेज पे ये वाली पेज ये न्यूज छापी है। तो इसका मतलब है कि इसको कितना सीरियसली इन्होंने लिया है। दूसरी बात, ये वाकई सीरियस बात है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में। मुंबई इंडियंस की जो ये इंडियन एक्सप्रेस ने जो ये न्यूज छापी है, उसमें उन्होंने लिखा है कि मुंबई इंडियंस सीनियर्स क्वेश्चन टीम फंक्शनिंग अंडर हार्दिक पांड्या। अच्छा, अब इसके बाद ये आगे लिखते हैं कि द इंडियन एक्सप्रेस अंडरस्टैंड्स दैट एमआई's की प्लेयर्स recently conveyed to the coaching staff that there was a lack of buzz in the dressing room and the reason was Hardik's leadership style। तो ये मतलब ये अपने आप में बहुत ही सीरियस बात है कि मुंबई इंडियंस के जो कुछ सीनियर प्लेयर्स हैं। अब सीनियर प्लेयर्स हैं कौन, ये तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हार्दिक पांड्या खुद अपने आप में सीनियर है। और हार्दिक पांड्या के अलावा सीनियर अभी बचा कौन है टीम में? एक रोहित शर्मा, दूसरा सूर्य कुमार यादव, तीसरा जसप्रीत बुमराह। इनके अलावा सीनियर कौन है? बाकी तो सारे बच्चे हैं या नए प्लेयर्स हैं। और अब इन्होंने जब ये लिखा है, हालांकि आगे इन्होंने अपने न्यूज में नाम भी दिए हैं उन लोग। तो देखिए, पहले भी इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज को हमने एनालाइज किया है जब इन्होंने विराट कोहली के बारे में लिखा था, या उसके पहले ये लोग एक बार अभी कुछ दिन पहले की बात है जब ये कह रहे थे कि इन्होंने मतलब रोहित शर्मा, आगरकर और राहुल द्रविड़ मिले और ये लोग बात कर रहे हैं कि हार्दिक पांड्या को इंडियन टीम में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वो तो ऑलमोस्ट फेक न्यूज थी, क्योंकि उसके बारे में तो रोहित शर्मा ने खुद अपना वो जो एक यूट्यूब में उसने पॉडकास्ट के दौरान कहा था कि जब तक मैं ना कहूं या कोई ऑफिशियल ना कहे राहुल द्रविड़ या आगरकर, तब तक आप इन बातों को झूठ ही मानिए। तो ये तो उसने सिरे से खारिज कर दिया था। दूसरी बात, ये जो पहले विराट कोहली वाली जो न्यूज थी कि उसकी स्ट्राइक रेट के बारे में ये चल रहा है वो चल रहा है, उसके बारे में भी हमने एक वीडियो भी किया था कि आप मतलब जब तक आप अपने सोर्सेस का नाम नहीं लेते हैं तब तक आपकी खबर की क्रेडिबिलिटी नहीं होती है। और इसको स्पेक्युलेटिव जर्नलिज्म ही कहा जाता है कि आप अटकलें लगा रहे हैं बस। लेकिन आज की न्यूज में इन्होंने बाकायदा नाम दिया है। और देखिए, जब नाम देते हैं ना, तो जिन लोगों के भी नाम दिए गए हैं वो लोग दे एक्चुअली हैव गॉट अ राइट टू sue दिस न्यूज़पेपर इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये इनको बहुत अच्छी तरह से पता है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने नाम दिया है। इसका मतलब ये है कि इस खबर में काफी कुछ सच्चाई है। अब इसके बाद इन्होंने ये भी लिखा है, चलिए पहले तो हम आगे देखते हैं कि इन्होंने लिखा क्या है। सीनियर मेंबर्स ऑफ द स्ट्रगलिंग इंडियन प्रीमियर लीग साइड मुंबई इंडियंस हैव क्वेश्चन द फंक्शनिंग ऑफ द टीम अंडर हार्दिक पांड्या। Languishing in the 9th spot in the 10-team competition, MI's decision to remove Rohit Sharma, the present India skipper who has led the franchise to 5 IPL titles, hasn't been a popular one, with Hardik getting repeatedly booed by fans on match days at the start of the season। तो ये तो इंडियन एक्सप्रेस का परसेप्शन है कि हार्दिक पांड्या की जो बूइंग हो रही है उसके पीछे रीजन क्या है। तो ये तो हम और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो जनता को मालूम ही है और जनता ने इस चीज को पसंद नहीं किया। और हम इस बारे में, तो आपको अगर याद हो, हमने तो बहुत पहले ये एक वीडियो किया था जब ये इतनी ज्यादा बात हुई भी नहीं थी। लोग नाराज जरूर थे, लेकिन हमने उसी अपने वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं। आज जो हो रहा है, देखिए, मैं कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता, लेकिन एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट मैंने सैकड़ों ऑर्गेनाइजेशंस देखी हैं, उनके साथ काम किया है। आज भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस मेरे क्लाइंट्स हैं। तो हम वहां ये एटमॉस्फेयर देखते हैं ना कि इस तरह के काम जब होते हैं तो उसके रिपरकशंस क्या होते हैं। और इसी वजह से जब ये इन्होंने डिसीजन लिया था मुंबई इंडियंस ने रोहित को हटाने का, और जो तरीका उनका था रोहित को हटाने का, बिना रोहित को कॉन्फिडेंस में लिए, हमने उसी टाइम ये बात कही थी कि इस चीज का जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा वो इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। और आपको अपेरेंटली समझ में नहीं आएगा कि क्यों हो रहा है,
लेकिन उसके पीछे रीजन यही है। और किस तरह से सीनियर प्लेयर्स आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे या मन लगा के नहीं खेलेंगे, वो आप किसी को ब्लेम भी नहीं कर पाएंगे और आप सिर्फ अपने बाल नोचते रह जाएंगे, जो कि अभी मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट के साथ हो रहा है। ये जो भी बेइज्जती हो रही है, इसको तो हम बीच में 10 बार डिस्कस कर चुके हैं अभी मुंबई के मैचेस में कि ये तो इनके साथ होना था। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद दुनिया भर के आपके पास मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट और सारे लोग आपके बिल्कुल दरवाजे पे खड़े होने के बावजूद आपने इस तरह का काम किया, और उसके बाद अब आप जो कर रहे हैं ये और भी ज्यादा गलत बात है। वो कैसे, वो हम डिस्कस करेंगे। पहले हम जरा इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज और आगे देखते हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस अंडरस्टैंड्स दैट एमआई's key players recently conveyed to the coaching staff that there was a lack of buzz in the dressing room and the reason was Hardik's leadership style। अब देखिए, ये बहुत बड़ा ब्लेम है। ये ब्लेम मतलब कि ये रिसेंटली ये जो सीनियर प्लेयर्स ने कोचिंग स्टाफ को बताया कि ड्रेसिंग रूम में दम नहीं है और ड्रेसिंग रूम में डलनेस है, तो मतलब कोई आदमी एक्साइटेड नहीं है मैच खेलने के लिए, और इसकी वजह हार्दिक पांड्या की लीडरशिप स्टाइल है। और एन एमआई ऑफिशियल सेड दैट दिस वाजंट अ लीडरशिप क्राइसिस but more of a sign that a team that was used to Rohit's captaincy for the last 10 years was still coming to terms with the change of guard। अब देखिए, ये तो जिसको कहते हैं ना कि रायता फैल गया है, उसको समेटने वाली बात है। एमआई का ऑफिशियल जो है वो इसके अलावा और क्या कह सकता है। अच्छा, अब ये बात और भी है कि ये एमआई के ऑफिशियल को समझना चाहिए कि ये बात संभालने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये दुनिया की आंखों के ऊपर पट्टी बांधने वाली बात है ना। ये आप किसको समझा रहे हो यार। अकलमंदी तो ये होती कि एमआई के ये जो ऑफिशियल है इसको बात ही नहीं करनी चाहिए थी इंडियन एक्सप्रेस से। ये तो जितनी आप बात करोगे इसके बारे में उतने ज्यादा कपड़े आपके ही उतरने वाले हैं। ये बात इनको समझ में नहीं आती है क्या। ये मुंबई का मैनेजमेंट, मतलब मुझे आई कांट बिलीव इट कि एमआई का स्पोक्स पर्सन कोई ये कह सकता है इंडियन एक्सप्रेस को कि नहीं ये तो जो चेंज ऑफ गार्ड हुआ है, जो रोहित की कैप्टनसी चेंज हुई है, तो इसकी वजह से ये तो हो रहा है, और ये तो होता ही है, ये तो दुनिया भर की टीमों में होता है। यार, ये बात गले उतरने वाली बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, सब स्टैंडर्ड आर्ग्यूमेंट है ये, कि आपने एक तो आपने गलती की, ऊपर से यू आर ट्राइंग टू जस्टिफाई योर मिस्टेक बाय गिविंग unnecessary arguments, and the more you argue or the more you actually want to clarify or try to clarify your position or your stance in this whole episode, the more foolish you are going to look. So best is for Mumbai Indians management is to keep silent about this. They should not be discussing this with any newspaper or anybody. लेकिन यहां पे तो ये तो किया है, तो किया ही होगा ना, तभी तो इंडियन एक्सप्रेस लिख रहा है। और ऑब्वियसली जब इन्होंने बाद में ये नाम भी दिया है, दोज इन द नो सेड द प्लेयर्स एंड कोचिंग स्टाफ हैड मेट फॉलोइंग अ गेम अमंग द इंडियन स्टार्स हु वेर पार्ट ऑफ द मीटिंग वेयर एमआई ओल्ड हैंड्स रोहित, स्काई एंड जसप्रीत बुमराह। ऑब्वियसली 3 सीनियर प्लेयर्स तो यही हैं। अब यहां कैटेगोरिकली नाम लिखा है इंडियन एक्सप्रेस ने। Over a meal, they put out their thoughts across and pointed to the reasons for the team not doing well. It is also learned that later there have been one-on-one interactions between certain seniors and team management representatives. अब पहली बात तो ये कि यहां पे देखिए, फिर से मैं एक बात करता हूं, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का प्रिंसिपल है ये। अगर कुछ केओस हो रहा है तो आपको अगर कुछ डिस्कशन करना है, कुछ भी आपको अगर रेक्टिफिकेशन मेजर्स लेने हैं, तो दे शुड बी स्ट्रिक्टली बिहाइंड द डोर्स। किसी को हवा नहीं लगनी चाहिए। लेकिन आपने ये तो मीटिंग की और ऊपर से आपने न्यूज़पेपर को बता भी दिया। अब ये बताने के पीछे क्या रीजन हो सकता है? क्या मुंबई के मैनेजमेंट को ये लग रहा है कि इस तरह से हम ये खबर को लीक करके और हम जनता की सिंपैथी बटोर सकते हैं? जनता की सिंपैथी आप नहीं बटोर सकते। आप और ज्यादा फुलिश लग रहे हो इसमें। ये सब आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये मेरी फ्री की एडवाइस है मुंबई इंडियंस को यार। अब आप चुप रहो, इसके बारे में कुछ मत बोलो। आपको जो करना है चुपचाप कर लेना। और आपके ये कौन से एमआई के स्पोक्स पर्सन है? अब स्पोक्स पर्सन है तो ऑब्वियसली स्पोक्स पर्सन तो बोलता ही है ना, न्यूज़पेपर को बोला ही होगा किसी ने। मतलब आपने ऑफिशियली आपने ये इंडियन एक्सप्रेस को ये खबर दी है कि हमने ऐसा किया है,
और हम उसको, वो जो न्यूज़पेपर है, हम उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह से ये इंडियन एक्सप्रेस से ये छपवाया इन्होंने कि नहीं 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 ऐसा तो होता ही है। तो आप क्या पूरी दुनिया को बिल्कुल ही पागल समझते हो क्या? हमको नहीं पता है कि किस तरह से होता है या किस तरह से होना चाहिए। अरे मुंबई इंडियन एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो कर रहे हो वो सब सही है। अरे इस दुनिया में समझदारी और दूरदर्शिता वो अभी जिंदा है। ऐसा नहीं है कि सारे लोग बिल्कुल ही तुम्हारे चमचे हो गए हैं कि तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाने लगेंगे। ये जो बात गलत है सो गलत है। अब दुनिया का कोई भी मैनेजमेंट कंसल्टेंट इस बात को सही नहीं कह सकता है कि ये जो आपने किया वो तो अब चलिए दैट कैन नॉट बी अनडन। ये तो हम 10 बार डिस्कस कर चुके हैं कि आपने जो किया वो तो रात गई बात गई और वो तीर निकल गया कमान से, अब आप कुछ नहीं कर सकते। आप बहुत आसानी से इसको अवॉइड कर सकते थे, आपने करने की कोशिश नहीं की, या आपने सोचा कि हम तो बहुत बड़े सूरमा हैं और हम तो जो करेंगे वो सही होगा और हार्दिक पांड्या तो हमारी टीम को इस बार चैंपियन बना देगा और आगे के लिए 10 साल भी बिल्कुल हमारी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करती रहेगी इसके अंडर में। लेकिन आपने सोचा नहीं कि ये सब हो जाएगा। ये आप नहीं सोच पाए, मेरे लिए तो ये भी एक बहुत बड़ी ताज्जुब वाली बात है कि आप इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होके इतना ज्यादा एक्सपीरियंस आपके डिस्पोजल पे होने के बाद आपको ये बात समझ में नहीं आई। मैं मान सकता हूं कि जो यंग लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको उतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन भाई आपके घर में और भी बड़े बड़े लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं। आपने उनसे पूछा नहीं कि हम इस तरह से कर रहे हैं तो इससे इससे क्या हो सकता है? कोई भी, देखिए मैं ये मानता हूं ये स्पोर्ट्स फ्रेंचाइज जरूर है, लेकिन अल्टीमेटली इट्स अ बिजनेस। और जब आपने इसमें यहाँ ये डिसीजन लिया है तो मैं तो ये कहूंगा कि आपने बिजनेस डिसीजन लिया है और बिजनेस डिसीजन में आप बहुत बुरी तरह से फेल हुए हो, बहुत ज्यादा बुरी तरह से फेल हुए। और उसके बाद तो ऑन टॉप ऑफ दैट आप ये जो करने की कोशिश कर रहे हो, यू आर लुकिंग मोर फुलिश इन ट्राइंग टू जस्टिफाई योर स्टेप्स। और फिर आपको ये सब जो करना है यार, आप रियली अगर अपनी कंपनी का या अपनी फ्रेंचाइज का भला चाहते हो तो मैं मानता हूं कि देखिए एनालिसिस होती है। जब किसी भी टीम की, किसी भी प्रोजेक्ट टीम की अगर बिजनेस में भी अगर फेलियर हो जाता है या कुछ सेटबैक लगता है तो आप उसको एड्रेस करते हो। उसको एड्रेस करने के लिए यू मीट बिहाइंड द डोर्स विद द स्टेक होल्डर्स, जो भी सीनियर लोग हैं, जो भी इंचार्ज हैं और जो सीनियर प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ आप बैठ के बात कर सकते हो, करते हो कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और आगे क्या करना है हमको। लेकिन आप उसको न्यूज़पेपर में जाके डिक्लेयर नहीं करते हो, आप उसको ऐसे नहीं करते। आज तक हमको पता है क्या कि किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कभी कुछ सेटबैक हुआ है, किसी की परफॉर्मेंस किसी ईयर में, क्वार्टर में खराब हुई है, तो क्या उनकी मीटिंग की जो इंटरनल मीटिंग होती है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है उसके हमारे पास मिनट्स आ जाते हैं क्या बाहर न्यूज़पेपर में? या उसमें आके कोई बता देता है कि फलाने डायरेक्टर ने ये कहा और उसने इसको गाली दी और उसने इसके ऊपर ब्लेम लगाया? ऐसा तो नहीं होता है ना। तो आप इसमें यहां क्यों कर रहे हो? और यहां तो नाम लिख दिए हैं इंडियन एक्सप्रेस ने, तो अब आपके पास मुकरने का भी कोई चांस नहीं है। एमआई का स्पोक्स पर्सन इंडियन एक्सप्रेस से बात क्यों कर रहा है? क्या आप ये न्यूज बनाना चाहते हो? खुद ही न्यूज बनाना अगर चाहते हो आप, तो मैं तो फिर तो आपकी अकल के ऊपर तरस खाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता हूं। क्योंकि ये देखिए कोई न्यूज नहीं बन रही है, ये आपकी हंसी मजाक उड़ रहा है आपका पूरी दुनिया में। ये बहुत कम लोगों को समझ में आएगा, लेकिन जो समझदार है ना, जिनको एक्सपीरियंस है, उनको समझ में आ रहा है। और जिनको नहीं आ रहा है समझ में, तो मेरे ख्याल से हमारे ये डिस्कशन के बाद समझ में आना चाहिए कि ये बात कितनी गलत है। मुंबई इंडियंस क्यों कर रहा है ये सब? अरे आप 2 मैच और रुक जाओ ना, 2 मैच और रुक जाओ और उसके बाद आप कर लेना। पूरा आईपीएल खत्म हो जाए, जब आपकी पूरी तरह से बैंड बज चुकी हो, उसके बाद आप कर लेना सबको बुला के। या आपको ये लग रहा है कि नहीं नहीं, जैसे ही ये तो ये खत्म होगा तो ये लोग तो भाग जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने के लिए, तो हमारी पकड़ में नहीं आएंगे। अरे यार भैया क्या बात कर रहे हो? आपकी पकड़ में कैसे नहीं आएंगे? ये आपके ही गुलाम है ना। आप तो यही समझते हो कि आपके गुलाम है। जिस तरह की आपने हरकत की है, जिस तरह के डिसीजंस आपने लिए हैं, ये कोई भी आदमी अपने गुलामों के साथ ही कर सकता है कि मुझे इनकी तो कोई चिंता नहीं है, ना तो इनके सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई चिंता है, ना इनका मुझे कोई रिस्पेक्ट करना है, और ना मुझे कुछ इनकी जो परफॉर्मेंस रही है उसको कुछ मुझे एक्सेप्ट करना है। लेकिन मैं तो मालिक हूं, तो मैं तो जो मर्जी मैं करूंगा और जिस मर्जी तरह से करना चाहूं वैसे करूंगा। तो अल्टीमेटली ये बूमरैंग हो रहा है आपके ऊपर।
और उसके बाद आप या तो टेंशन में या घबराहट में या पता नहीं किस चीज के इन्फ्लुएंस में आप इस तरह के काम भी कर रहे हो कि आप ये मीटिंग भी कर रहे हो, फिर उसके जो क्रक्स है वो आप न्यूज़पेपर को लीक भी कर रहे हो। मतलब आई कांट इमेजिन एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक मुंबई इंडियंस डूइंग दिस। मतलब कहाँ गई है वो सारी समझदारी और कहाँ दूरदर्शिता और क्या बिजनेस सेंस, कुछ भी नहीं रह गया है। क्या ताज्जुब की बात है यार, ये कौन कर रहा है ये? मुझे तो आई वुड लाइक टू नो द नेम ऑफ दोज पीपल हु आर डिसीजन मेकर्स एट मुंबई इंडियंस। डेफिनेटली ये कोचेस तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई भी देखिए इस तरह की बात होती है तो दिस काइंड ऑफ अ मीटिंग और द न्यूज लीक एक्चुअली अफेक्ट्स द रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लाइक मुंबई इंडियंस। तो अब इसमें तो मुंबई इंडियंस को बहुत क्लोज सर्किट में ये काम करना चाहिए। दूसरी बात, ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए कि ये बात बाहर नहीं जाएगी। आपको जो भी एनालिसिस और पैरालिसिस हुई है उसका जो एनालिसिस करना है वो आप दुनिया को क्यों बता रहे हो? आई कांट इमेजिन। मतलब मैंने अपनी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की लाइफ में इस तरह के बचकाने डिसीजंस कभी नहीं देखे। लोग बाग गलतियां करते हैं लेकिन ऐसे नहीं करते हैं। मतलब बिजनेस में डिसीजंस गलत होते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन ये तो देखिए शुरुआत से ही ये मैनेजमेंट के बिल्कुल अगेंस्ट है, ये ह्यूमन मैनेजमेंट के अगेंस्ट है। ये यू डू नॉट मैनेज योर प्रोफेशनल्स लाइक दिस। ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए बिजनेसेस में मानता हूं, बिजनेसेस होते हैं करोड़ों लाखों अरबों रुपए के होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली दे आर रन बाय ह्यूमंस, और ह्यूमंस हैव गॉट अ साइकोलॉजी, दे हैव गॉट देयर सेल्फ रिस्पेक्ट विच नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड। ये कैसे यार, क्या कर रहे हैं ये लोग? फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि नहीं, हार्दिक पांड्या ने जो एक दिल्ली के अगेंस्ट जो मैच हुआ था उसमें अक्षर पटेल के अगेंस्ट जो ये तिलक वर्मा ने बैटिंग ढंग से नहीं की थी और उसको पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में हार्दिक पांड्या ने ओपनली क्रिटिसाइज किया था, तो ये भी टीम के साथ सही नहीं गया और ड्रेसिंग रूम में इसका मतलब रिपरकशन देखने को मिला कि लोग बाग खुश नहीं थे इस बात से। अब ये तो हमने पहले भी कहा है कि हार्दिक पांड्या में कितनी अकल है यार। हार्दिक पांड्या तो पढ़ा लिखा नहीं है। हार्दिक पांड्या को थोड़ी मालूम है कि मुझे क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। ही इज नॉट अ बॉर्न लीडर ना, वो तो कॉपी कर रहा है, MS धोनी की कर रहा है, पता नहीं और किस किस की कर रहा होगा, हमें तो पता भी नहीं है कौन कौन सी पिक्चरें देख के आता है वो लीडर्स की। लेकिन या तो ये है कि वो अपने आप को बहुत बड़ा लीडर समझता है। अब वो तो हम पहले भी 10 बार बोल चुके हैं कि ये किसी काम का है नहीं, लेकिन इसीलिए हमें पहले भी कहता था कि इसको इंडियन टीम का वाइस कैप्टन नहीं बनाना चाहिए, ये कबाड़ा करके रख देगा। और खासतौर पे अगर रोहित शर्मा नहीं अनफिट अगर हो गया और ये बीच में बन गया कप्तान, तो टीम तो वहीं बिखर जाएगी वर्ल्ड कप में। फिर तो आप वर्ल्ड कप खत्म ही समझ लेना बिल्कुल। तो अब क्या कह सकते हैं? तो ये जो बात है कि तिलक वर्मा को इसने क्रिटिसाइज किया, अब क्या इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए यार। इन लोगों को बताया जाना चाहिए कि हमको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। अब ये पढ़ा लिखा तो है नहीं, तो अब किसको क्या पता होगा। और बाकी ये जो पॉलिटिक्स करता आया है, तो जो पॉलिटिक्स करता है ना उसको ये सारी चीजें सब नॉर्मल लगती है। उनको ये लगता है कि हम ये करके सामने वाले प्लेयर से परफॉर्मेंस निकलवा लेंगे या ये कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये तो खैर अब बेकार की बातें हैं। तो कुल मिला के अब फाइनली ये कहते हैं कि एक्सपर्ट्स कमेंटिंग ऑन द गेम हैव हिंटेड दैट देयर इज समथिंग अमिस अबाउट MI दिस सीजन। अरे ये तो दुनिया को पता है यार। अब वो कह रहे हैं माइकल क्लार्क ने कह दिया कि नहीं वो तो टीम में बिल्कुल ग्रुपिज्म है और ऐसा है वैसा है, और भी किसी और ने कुछ कह दिया। ये सब तो बातें देखिए अब हम कह रहे हैं तो वो लोग भी तो कह ही रहे होंगे ना। और दूसरी बात यह है कि हमको भी तो टीवी पे गेम दिख रहा है ना, तो हमें वहां समझ में आता है। हमारे जैसे लोग तो उस लेवल पे कभी क्रिकेट नहीं खेले ना, लेकिन हम तो इसको जस्ट जज कर रहे हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के बेसिस पे कि ये क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ और क्या गलत हो रहा है। अब ये जो कुछ भी हुआ है ये सिर्फ फैले हुए रायते को संभालने वाली बात है, और इसमें भी ये और कीचड़ में गिरते ही चले जा रहे हैं। ये इनको बिल्कुल बंद करना चाहिए। मुंबई इंडियंस को मेरी नेक सलाह है कि आप ये सब कुछ मत करो। और दूसरी बात, एक फ्री की सलाह और देता हूं, अगर आपने अगले साल ये 3 सीनियर प्लेयर्स को और रखा ना, तो आपकी टीम कहीं की नहीं रहेगी। हालांकि अब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि ये लोग खुद भी रोहित शर्मा को अब रिटेन करना चाहेंगे,
क्योंकि रोहित शर्मा ने वैसे भी इस बार काफी कुछ कबाड़ा किया है। उसने रन वन बनाए नहीं हारने वाले मैचेस में रन बनाए, बाकी बनाए नहीं। और वो तो कह रहा है भाड़ में जाए, मैं क्यों बनाऊं, तुम निकाल दो मुझे टीम से, तुम्हारे बस की हो तो। और अगले साल उसने मन बना लिया होगा कि मुझे रहना नहीं है यहाँ। और पहले भी हो सकता है कि उसे ये हिंट लग रही हो कि मुंबई इंडियंस खुद नहीं चाहते कि इसको रखें अगले साल, तो रोहित शर्मा बाहर हो गया। अब बाकी बचते हैं स्काई और जसप्रीत बुमराह। हो सकता है वो लोग भी ये कहें कि भैया हमको भी रिलीज दे दो, हमको रिलीज दे दो, क्योंकि हमें नहीं खेलना। जैसे कि हार्दिक पांड्या ने जीटी से बोला था कि मुझे रिलीज दे दो, मुझे वापस जाना है। और हो सकता है कि जसप्रीत बुमराह और स्काई अगर ये कह दें, तो देखिए स्काई और जसप्रीत बुमराह ने अगर ये कह दिया ना, तो मुंबई इंडियंस के पसीने छूट जाएंगे बुरी तरह से। अब उस केस में क्या होगा कि इनको हार्दिक पांड्या को निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये स्काई और जसप्रीत बुमराह को छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, सपने में भी नहीं सोच सकते। लेकिन अगर उन लोगों ने एक बार ये बात कह दी, तो फिर ये लोग क्या करेंगे? और ये दोनों के रहते हुए तो ये फिर से यही होगा अगले साल कि ये क्या कर लेंगे, परफॉर्मेंस इनसे करवाना कोई जबरदस्ती थोड़ी है। तो खुश तो वो भी नहीं होंगे, स्काई और जसप्रीत बुमराह भी, क्योंकि पहले क्लेम उनका बनता था कप्तानी के ऊपर। एक जो आदमी टीम छोड़ के चला गया है, आपने उसको बुला के टीम का कप्तान कैसे बना दिया? हम क्या पागल हैं इधर जो बाहर झोंक रहे हैं इतने दिनों से? और हार्दिक पांड्या की क्या परफॉर्मेंस है? कुछ भी नहीं है। तो अब बात वही है कि अब ये सांप छछूंदर वाली स्थिति हो गई है मुंबई इंडियंस के साथ। अगले साल देखना आप, और मजा आएगा इस सागा में। जो भी हो रहा है ना, आज आप ये नोट कर लीजिए आज का दिन कि हमने ये बात डिस्कस की है। अगले साल मुंबई इंडियंस का और कबाड़ा होगा, और इन लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि हम करें क्या और क्या ना करें। लेकिन जिस तरह का डिसीजन इन्होंने इस बार लिया है ना, मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि अगले साल ये और कबाड़ा करेंगे। तो चलिए, जब ये कबाड़ा करेंगे ना, तब हम फिर से डिस्कशन करेंगे। तो आप बताइए, आपको ये मेरी एनालिसिस पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और आप बताइए कि ये मुंबई इंडियंस को ये करना चाहिए था या नहीं। और इंडियन एक्सप्रेस की जो न्यूज है, इसमें कितनी सच्चाई आपको लगती है, और क्या वाकई मुंबई इंडियंस ने ये कहा होगा या नहीं कहा होगा? आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग योर कमेंट्स। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।